अनेक राज्यों का उदाहरण दिया, जो जो हमने कहा वहां पे करके दिखाया। मध्य प्रदेश आज की खबर से खबरदार अन्ना हजारे के शागिर्द चुनावी हिंदू केजरीवाल गए और सुधांशु जी अपनी सरकार लाए। आज के समाचार से खबरदार, अब बीजेपी की बन गई सरकार, नहीं किया जाएगा दूसरा कोई प्रचार, सिर्फ जेल डालो, उसको बाहर निकालो और सनातन और महाकुंभ का प्रचार कराओ, 80-20 का फार्मूला लाओ और परिवारवाद सिर्फ नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को बताओ। मैं कह रहा हूँ सुधांशु जी भले आती थी, उनकी पार्टी वादे झूठे करती है, तो अब सुधांशु जी बेचारा कितना डिफेंड करेंगे, इसलिए सुधांशु जी आपकी गलती थी। तो आप सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। सुधांशु जी, सवाल ये है कि आपको दूसरी मीटिंग में अगर आप करेंगे ना, ये विपक्ष की भूमिका कितनी मजबूत है कि आपको मजबूर कर देगी कि आपको करना पड़ेगा। पहली मीटिंग में आपने नहीं किया तो इतना पकड़ लिया गया। इंडिया टीवी के प्रवक्ता और सुधांशु, इंडिया टीवी के एंकर और सुधांशु जैसे प्रवक्ता में कोई फर्क नहीं। तीसरी कैबिनेट मीटिंग में करेंगे, सिर्फ दूसरी में कर देना। विपक्ष की आवाज फर्क इतना है मजबूर होकर आप करेंगे, जितना कि हिंदू मुसलमान में कराया जा रहा है, आपको वोट दे दिया है, सारे और जो अभी बता रहे हैं बाकी पार्टियों को अगर जो कृष्ण कुंभ में स्नान नहीं किया इन्हीं शब्दों को उसको अरे आप काम बताओ कि क्या क्या काम करने जा रहे हो, क्या क्या काम सनातन विरोधी बताया जा रहा है। खाली बुराई ये सरकार से ही पूछा जाता है ना, विपक्ष से तो नहीं पूछा जाएगा। ये तो धीरेन्द्र शास्त्री का है बयान। कब होगा, इस पर क्या है? पीडीए और एआईएसएसजे के संयुक्त संगठन और क्रांतिकारी सेना के उपाध्यक्ष का बयान। की परंपराओं के अनुसार जो देश की व्यवस्था है कि जिसमें सीएजी की रिपोर्ट मायने रखती है, वो पीएससी में जो जाती है, जो सुधांशु भाई ने बताया, हमेशा चेयरमैन उसका विपक्ष का होता है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद जेल से जाने से डर की वजह से कि जेल जाना ना पड़ जाए, कुछ का कुछ इररिलेवेंट बात बोल रहे हैं। पंजाब में अपनी बातें इन पे निभाई नहीं गई, बहुत सारी बातें जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस देश में निभाई नहीं गई, उनके जो दूसरी एलाइड पार्टी जो हमारे समाजवादी के बैठे उन पर निभाई नहीं गई। और ये सरकार संवेदनशील है, ये मोदी जी की सरकार है, मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त है, एनडीए की सरकार है, जैन जी भी इनके साथ है, पूरे जो बातें करी हैं सब पूरी होंगी। और इसीलिए देश में ऐतिहासिक तीसरी बार नेहरू जी के समय से अब तक केवल एक ही सरकार है जो तीसरी बार चल रही है देश में, और नेहरू जी के समय में विपक्ष नहीं था। अब तो विपक्ष तो कॉल इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां मिलकर लग गई, फिर भी तीसरी सरकार लगातार देश में चल रही है। उसी तरह काम दिल्ली सरकार करेगी। ठीक है, मैं तो दिल्ली की जनता की तरफ से ये जरूर बोलूंगी, मलूक जी, सुधांशु जी, जो वादा आपने किया है वो वादा आप लोग निभाएं, जल्द से जल्द निभाएं। अब इसमें विपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए, क्या होगी, वो तो आगे की बात है। अगर फाइल वाकई में इतनी खतरनाक है कि अरविंद केजरीवाल जी के लिए मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है, तो इंतजार जरा 2 दिन का अब हम भी करेंगे, देखते हैं उस कैग की रिपोर्ट में क्या है। बहुत शुक्रिया सुधांशु जी, मलूक जी, संजीव जी, अनुराग जी, हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मुकाबला में बस इतना ही।
लेकिन दिल्ली में बीजेपी सरकार आने के बाद मुस्तफाबाद के नाम बदलने को लेकर सियासत क्यों हो गई है तेज? देखिए इसी पर मोदी अब हर नाम बदला जाएगा और काम वही किया जाएगा जिससे हिंदू मुसलमान हो जाए। मेरी दुनिया में न पूरब है न पश्चिम कोई, सारे इंसान सिमट आए हैं खुली बाहों में। नमस्कार, आदाब, मैं हुसैन रिजवी। आज हम ओखला में हैं, वो इलाका जहां 50% से ज्यादा मुसलमानों की आबादी है, वो इलाका जो जमुना के किनारे आबाद है, वो इलाका जो जामिया यूनिवर्सिटी के साए तले आबाद है, जहां शाहीन बाग है, जहां आसमान को चूमती मस्जिदों की मीनारें हैं, तो ओखला का प्राचीन मंदिर भी है। ओखला लफ्ज अंग्रेजों ने दिया, लेकिन आज के वक्त में ओखला की पहचान मुसलमानों से है। ओखला में मुसलमानों के तमाम बड़े मरकज मौजूद हैं, तो जामिया जैसी यूनिवर्सिटी भी है, जो राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी पहचान है। मुसलमानों को जमुना से भी काफी लगाव रहा। मुगलों ने यमुना के किनारे दिल्ली को आबाद किया, तो आगरा में अपनी दारुल हुकूमत बनाया, तो इलाहाबाद में जमुना का किनारा अकबर को खूब भाया। लेकिन हाल ही में हमने सुना कि जमुना का श्राप आम आदमी पार्टी को लगा है, तो आम आदमी पार्टी के जीते हुए उम्मीदवारों को यमुना का कितना आशीर्वाद मिला, और बीजेपी के जो उम्मीदवार हार गए उनको आशीर्वाद आखिर क्यों नहीं मिल सका। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि जमुना का आशीर्वाद मुसलमानों को कितना मिला है। इंडिया टीवी के नाम से एंकर क्या परेशानी है, हुसैन रिजवी को सलाम। इर्द गिर्द आखिर इतना पहरा अब क्यों लगा है? बदला जाएगा मुस्तफाबाद का नाम। मेहमानों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं कलीमुल हफीज साहब, जो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पहले के वक्त में सियासत में भी रहे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जो रहमान आबिद साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं 2013 के बाद, और हमारे साथ मौजूद हैं मोदी जी महान ने जुनैद हारिस साहब, आप जामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं इस्लामिक स्टडीज, और ख्वाजा एक शाहिद स्लोगन साहब, चलाया, आप जामिया में रजिस्ट्रार रहे हैं। नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को ही एक मशहूर अर्बन नक्सली नाम बदलने की ये सियासत क्या है? परिवारवाद करने वाला, जाता है और क्या आतंकवाद फैलाने वाला, कलीमुल हफीज साहब, अब दिल्ली जो है आने वाले मंगलसूत्र चुराने वाला, के नाम से जानी जाए, मुजरा और कराने वाला, किसी और नाम से जाना जाए, तो कलीम साहब को कोई परेशानी तो नहीं है? आरक्षण को बदलने वाला, संविधान सवाल ये है कि को आप बदलने इस वाला, को अपने हाथ से मिटा रहे हैं। सरहदों को कमजोर कराने वाला, ये सरासर आतंकी और उग्रवादी बताया। नहीं, ये रिक्लेम और करना नहीं है। ये दिल्ली जिसके मुख्तलिफ नाम सोनिया हैं, को दिल्ली अपने विदेशी बैरोली के नाम औरत से जानी जाती है, दिल्ली के नाम से जानी कहा जाती है, गया। शाहजहानाबाद के यहाँ नाम से तक जानी जाती है, और कि मौजूदा ऐसे दौर में अपशब्दों इसको का दिल्ली प्रयोग कहा हुआ जाता है। दिल्ली को भी कि उर्दू में कईयों दिल्ली ने कहते हैं। इटालियन इसलिए जर्सी नाम बदलने से मैं समझता हूँ भी सिर्फ कहने में हुकूमत का संकोच अपना नहीं खर्चा किया, बढ़ाना और जबकि एक पॉपुलर भारतीय एक शगुफा है ये। अदरवाइज बेहतर ये होता ऐसी औरतों को कि वो जिन्होंने इस महात्मा शहर की गांधी खिदमत के करने के स्टैच्यू लिए पर शहर को वर्ल्ड क्लास या कैपिटल सिटी तस्वीर बनाए। पर तीर जिस तरह से चलाए, लुटियन दिल्ली है उसी तरह से उनको बाकी दिल्ली भी होनी चाहिए। आप बाकी दिल्ली चले गौरसेवादी जाइए, सनातनी के दर्जे दिलाए, खासतौर से यहाँ जहाँ आप प्रोग्राम कर रहे हैं, ये और ओखला के इलाके में, इस इलाके को जाके उनके घूम के देखिए, आदर्श, आपको गलियां उनका देख करके सत्कार खुद पे शर्म आ जाएगी कि इतना ये कराया इंडिया जैसे बड़े कि मुल्क की 80-20 कैपिटल के का हिस्सा फार्मूले है, से जहाँ पे रहने के लिए मोदी जी ने लोगों के पास ढंग से अपना हवा भी नहीं है, पीने के लिए सिक्का पानी जमाया। नहीं है, चलने के लिए सड़क नहीं है, परिवारवाद क्या है, नालियों के लिए निकलने का रास्ता और नहीं है। वेद पुराण गीता ग्रंथ आप और हुकूमत कुरान के अगर बाद इन पर काम करे और इसको मुताबिक खूबसूरत बनाए, बजाय इसके कि नाम आदम चेंज करे। की औलाद नाम चेंज करने से सिर्फ और आप अपनी जो गंगा जमनी तहजीब साइकोलॉजी कहिए, किसे backward, बताया जिसको गया। हिंदी में कहते हैं ना, आपकी पिछड़ी मानसिकता तो जरूर दर्शाता है। उत्तराखंड से इससे कोई प्रोग्रेसिव बात नहीं है। आदम नाम बदलने से सिर्फ की एक तौबा आप करने के बाद एक वक्ती जो तौर पे उनके अपने आंखों से आंसू constituency बहे, को, जो आपका वोटर है, उसको आप खुश कर सकते उससे हैं, एक लेकिन समुद्र सच्चाई पैदा है कि हुआ, इस शहर की जिंदगी नहीं तब्दील होगी। जिसका नाम आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे वक्त से आपने इतिहास, अलग अलग अखबारों के लिए खिदमत तारीख अंजाम दी। इस्लाम आप के कैसे देख रहे हैं? मुताबिक मोहन सिंह बिष्ट मुस्तफाबाद से चुनाव जीते और इस ऐलान के साथ आए। शुरुआत में उन्होंने कह दिया था कि अगर वो मैं जीतूंगा दरिया तो बताया, मुस्तफाबाद के नाम बदला जाएगा। जिससे अब कई और उसी सिलसिले में बाबरपुर का नाम बदलने की बात हो रही है। मुस्तफाबाद का तो नाम है, दिल्ली का नाम भी आदम बदलने की। इसे की आप तौबा कैसे को कबूल कराया।
देखिए, नाम बदलने की जमनी सियासत जो से है मतलब बीजेपी है इस बार कि जब जमुना से के नरेंद्र किनारे मोदी की बीजेपी आई है उसके बाद से मुसलसल ये कोशिश चल रही है और इसे एक तरह का और कुछ नहीं है, सिर्फ एक वली नफ्सियाती हिंद सियासी पीर खेल जो है तरीकत वो खेला जा रहा है। निजामुद्दीन औलिया योगी का आदित्यनाथ दर्श साहब ने आकर के इसको ज्यादा और हवा दे दी इस आरंभ एजेंडे को हुआ नाम बदलने के। और लेकिन जिस इससे वक्त ना तो लोगों का पेट भरता है। आप AISSJ किसी भी इलाके का के नाम, मुस्तफाबाद का नाम आप शिवपुरी का रख दीजिए, शिवनगर रख अकीदे दीजिए, के शिवानगर मुताबिक रख दीजिए, कुछ भी कर इसे लीजिए, ही लेकिन लोगों को रोजगार तो नहीं मिल गंगा जाएगा। जमनी जो बीमार हैं तहजीब उनका इलाज बताया, तो नहीं हो जाएगा। यानी जो अनपढ़ आदम हैं उनके बच्चों को जिनके से स्कूल नहीं है पढ़ने के लिए, उनको तो शिक्षा तो नहीं मिल जाएगी। तो सवाल शिव रास्ते जितने भगवान गंदे से वहाँ पड़े हुए हैं, सीवर नहीं, कोई लेकर के पीने का पानी नहीं, कोई जमुना जिंदगी जीने की तक बुनियादी जो सुविधा वहाँ तहजीब नहीं है। तो मैं कहता बताई हूँ गई उसको जी, गंगा जमनी तहजीब कहते वहाँ हैं। वहाँ इंसान परिवारवाद रह रहे हैं, क्या है? जिंदगी गुजार रहे हैं इंसान, जब लेकिन पाषाण युग में उसके बावजूद जो है आपके चकमक इलेक्टेड पत्थर लोग से हैं आग या पैदा की सत्ताधारी गई तो पार्टी उस के जो वक्त लोग के हैं वो मानव ये ने कहें कि साहब मैं यहाँ का एक बोर्ड बदल दूंगा, तो अगर जो बोर्ड मांस बदल करके लोगों खा के करके पेट भर गुजारा जाए, करते लोगों थे, की बीमारियां दूर हो कंदमूल जाए, खाते लोगों को थे, रोजगार मिल जाए, लोगों को शिक्षा उन्होंने मिल जाए, बेशक आप बदल लीजिए। और नहीं तो साहब ये एक नफ्सियाती बीमारी के अलावा कुछ नहीं आविष्कार है। किया आप मेरा नाम बदल और दीजिए, आप तो दिल्ली का मांस मुस्तफाबाद को का नाम भून बदल लें, करके मैंने खाना आपसे कहा ना, आरंभ किया। मेरा नाम अब्दुल रहमान आबिद है, आप हिंदी में है या शुद्ध हिंदी में इसको करके आप ईश्वरदास पुजारी रख दीजिए। परिवारवाद कैरेक्टर पे कोई 3 फर्क पड़ेगा, मेरा तो नाम प्रवृत्तियों ही से बदल जाएगा आरंभ उससे। हुआ। ईश्वरदास पुजारी है, दाढ़ी टोपी वाला नाम कर दीजिए। हंगर, क्या मेरे कैरेक्टर पे कोई सेक्स फर्क पड़ जाएगा? और या कोई मेरी सलीब। सेहत उससे अच्छी हो जाएगी, या मेरी तालीम बढ़ जाएगी, या मेरा हंगर कद घट से जाएगा? मुराद कुछ नहीं होना उससे। की भूख, मुसलमानों को हिंदुस्तान की हर चीज सेक्स से से प्यार है, हर मुराद चीज से लगाव है, पूरे हिंदुस्तान से लगाव है। अब रह की गई बात ये प्रजनन कि साहब जमुना के क्रिया किनारे पे दिल्ली आबाद किया और सलीब और से मुराद और साहब सोना आगरा बनाया या साधना और करना साहब इलाहाबाद में या जो है इलाहाबाद शहर बसा दिया उस अकबर ने। अवस्था में प्रयागराज के साधना बराबर करना में रामपुर की बसाया। तो सुप्त उसकी अवस्था में हाँ, तो उसकी एक वजह हुसैन साहब बुनियादी ये है कि पुराने हवानियत जमाने में इतनी जो थी पानी के वसाइल आज कि मौजूद थे, हंगर ये का नहीं हुआ करते थे। मीनिंग ना तो ये जगह हुआ जगह बोरिंग हुआ करते थे और ना जगह परिवारवाद जगह कुएं बनाना की इतना जो आसान बड़े होता था। जानवर है बल्कि जिस जमाने वो के ये छोटे शहर को आबाद खाना थे, नहीं तारीखी देता शहर, था उस जमाने में पानी ज्यादातर और वो दरियाओं से भूखा लिया रह जाता जाता था या था। तालाबों से लिया जाता था। सेक्स से इसलिए मुराद जो है दिल्ली कि भी बड़ा आपको जानवर जमुना के जो किनारे था पे मिलता है, आगरा भी इंसान आपको था, वो जमुना के किनारे पे जानवर मिलता नहीं है, था, इलाहाबाद भी आपको जमुना के मगर किनारे पे मिलता है या गंगा के पशु किनारे पे वृत्ति मिलता है। थी ये शहर तो इसलिए छोटे दरियाओं के किनारे पे जानवर बसाए को जाया सेक्स करते थे नहीं करने ताकि देता वहां था। से शहर के रहने और वालों को एक अच्छा स्वच्छ पानी जो है वो उसके पीने बाद के लिए सलीब ये उस वो वक्त के सो भी नहीं राजा भी सकता सोचते था। थे। आज की हुकूमत के साहब इसलिए असली 3 दिवालियेपन की जो है प्रवृत्तियों आप दाद ने दीजिए या उस पर मातम कीजिए कि परिवारवाद साहब को वो बजाय लोगों की बुनियादी जन्म दिया। सुविधाओं जो है सहूलत देने बड़े के से लिए चुप उन पे करके काम कुछ करने के झुंड बजाय अलग हो गए लोगों को और नाम इस बदल तरीके से करके एक अपना अपना फिरका परिवार बन परस्ती गया। की यहाँ एक से परिवार नफ्सियाती आरंभ बीमारी में हुआ। पूरे समाज को मुब्तला करने जा रहे हैं। अब रही ये एक नफ्सियाती बीमारी है, सच बता रहा हूँ आपको। और इसमें आज लोगों की अकबर सारी के जिंदगी अपने बाद गंगा का पानी पीते रहे, गंगा से कुछ ऐसा लगाव था नाम और गंगा के बदलने पानी की पर बात कुछ ऐसा भरोसा भी था। जुनैद तो अली नाम साहब, आप जामिया में बदलने पढ़ाते से हैं मुराद इस्लामी ये है स्टडीज। आने वाले वक्त कि में अगर गंगा आपको जमनी जामिया तहजीब दिल्ली के को बजाय बुलाया जामिया जाएगा इंद्रप्रस्थ लिखना होगा और तो हर ये कैसा रहेगा? देखिए, मैं एक इस्लामिक चीज बता नामों रहा को हूं बदल करके कि हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारा संस्कार ऐसा हिंदुत्व लग के रहा है कि इस वक्त हम उसका इतिहास मजाक के उड़ा मुताबिक रहे हैं, उनका उससे नाम खिलवाड़ कर रहे हैं। रखा जाएगा। हमारा तारीखी तसलसल 3 मोहन युगों में जोदड़ो हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम अपनी तहजीब मानते हैं। जो उसके बाद आदम से हिंदुस्तान के लेकर अंदर के आर्यंस आते हैं और आर्यंस आखिरी के जरिए जो लिटरेचर कलयुग हमारे तक सामने आता है, जो वैदिक प्रवृत्तियां लिटरेचर, बदली चाहे वो तो संगीता इन हो, 3 ही बरहीना हो, बातों से आरण्यक बदली। हो, उपनिषद हो। परिवार इसी बने, तारीखी पार्टियां तसलसल बनी, के साथ जब हमारा इन सिलसिला 3 आगे ही बढ़ता है तो बातों से बुद्धिज्म, बनी जैनिज्म ये सब और कुछ उसका हिस्सा होते चले जा नाम रहे हैं बदल और आज करके हम इस तारीख की इस मंजिल पे पहुंचते हैं। मैं एक चीज जरूर धर्म कहना को चाहूंगा, बदला वो भी गया, हमारी तारीख है जबकि जिसे धर्म अशोका ने सबका पूरे के एक है, पूरे हिंदुस्तान का एक स्वरूप मालिक दिया था। सबका और एक वो भी है। तारीख है हमारी कि जब और ये मुल्क फिर बंटने लगा और छोटे छोटे हिस्सों में टुकड़ों टुकड़ों में बंटने लगा तो गुप्ताज पीरियड में DNA विक्रमादित्य सबका एक ने दिया था और वो भी हमारी तीनों तारीख है। चीजें एक इस होने मुल्क के को बावजूद हमने मुगल जब पहले हिंदुस्तान भगवान में को आ रहे बदला, हैं तो औरंगजेब ने एक फिर बहुत बड़ा इंसान स्वरूप को दिया बदला और ये भी हमारी और तारीख अब है। नाम जब को बदलने इस की पर डाका प्रक्रिया डालने जारी की है। कोशिश हुई, इस संस्कृति और इस संस्कार पर जो डाका डालने की कोशिश हुई तो हिंदुस्तान के हिंदू, हमारी मुसलमान और इस तमाम मजहब के संस्कृति को लोग बिगाड़ेगी। मिलकर के एक साथ हम देखते और हैं कि मंगल पांडे मेरे मेरठ से आवाज उठाते हैं और किसकी HHAQ सरपरस्ती के में लड़ना पसंद करते हैं, बहादुर शाह YouTube जफर की चैनल सरपरस्ती के में लड़ना मुताबिक पसंद करते हैं
और मुल्क में बड़ी हर कुर्बानियां दूसरा पल मजहबी लोगों ने, उलमा ने दी मुल्क को कयामत आजाद के कराने नजदीक के लिए। आएगा और वही और मजहबी हर सिलसिला वर्ग जो समुदाय मजहबी किस्म के लोग थे, उन्होंने इन कहा तीन मैं बातों के मौलाना लिए आजाद की मिसाल देता हूं, जिन्होंने सेक्स, कहा था कि स्लीप अगर ये मुल्क आजाद होता है और और हिंदू और मुसलमान हंगर के अलग अलग लिए कर दिए जाते हैं तो हमें एक ऐसी दूसरे आजादी को भी नहीं चाहिए। बल्कि काटेगा कहा था कि अगर आसमान से और फरिश्ता भी उतर करके कह दे कि कटेगा हिंदू मुसलमान अलग अलग कर दिए जाएंगे और मुल्क और आजाद बटेगा। होगा तो वो आजादी नहीं ये चाहिए। फार्मूला ये आज मिल्लत की तालीम दी, बीजेपी ने ये बनाया मजहब ने तालीम दी थी। और समझ में नहीं आता है, इसको हम गुलामी एक से दूसरे तारीफ की करने बुराई लगे। करना इस सिर्फ संस्कृति और संस्कार को और ये छोड़ना शुरू बताया कर दे, ये क्या अब चीज ना है? अहम चीज ये नहीं है संविधान अगर बदलेगा, आप किसी एक फिर का कुरान नाम लेकर बदलेगा के तारीख में अगर और किसी से नबी आप का नाम लेकर दुश्वारी फरमान की, बदलेगा उसका नाम बदले आपने और एक और खूबसूरत हर नाम बदल करके रवैया लोगों को देने की नाम कोशिश के की कि औरंगजेब से हमें प्रॉब्लम थी जन्म और से मिसाइल इंसान मैन को एपीजे अब्दुल पहचाना कलाम के जाएगा नाम पर हम और औरंगजेब कर्म का नाम बदले, से वो नीच बात बनता समझ में आती है। जाएगा। लेकिन मुस्तफाबाद का नाम रखेंगे, ये कैसे समझ में आती है? क्या लोग भूल गए कि आज भी हिंदुस्तान में जहां मुसलमानों की बड़ी आबादी है, वहां पर कभी भी इस तरह के शोशे नहीं उठाए जाते हैं। मुगल अहद भी था, सल्तनत अहद भी था, कभी इस तरह की बात नहीं। रामपुर में आज के हिंदुस्तान में भी बड़ी तादाद मुसलमानों की रहती है। बहादुर शाह जफर का जिक्र किया तो बहादुर शाह जफर को अपनी मिट्टी से इस कदर प्यार था कि जब उन्हें रंगून ले जाया गया तो उन्होंने आखिरी वक्त में ये शेर कहा कि कितना बदनसीब है जफर, अपने दफन के लिए 2 गज जमी भी ना मिली कुए यार में। तो इस तरह के ख्यालात और इस तरह के जज्बात अपने मुल्क के लिए, अपनी मुल्क की मिट्टी के लिए। ख्वाजा साहब, आप तो एजुकेशन की दुनिया में बहुत काम कर रहे हैं, इससे पहले हुकूमत का भी हिस्सा रहे, जामिया में जिम्मेदारियों को निभाया, आप इस सियासत को कैसे देखते यही हैं और ये सियासत डॉक्टर हमारे शेख देश का को विकास के कौन से ट्रैक बयान पर ले है जाए? कि तूने देखिए, मोदी महान जैसा कहा आपने कहा, ये और बेसिकली सियासत है वोट बैंक को डिवाइड करने की। और उसमें दकियानूस मुसलमानों ने जी तुझे 80-20 कह लीजिए, 60-70 कह लीजिए, अभी 80-20 नहीं हुआ है। अभी दिल्ली की जनसंघी मुसलमान वोट कहा। पड़ा है, जो पार्टी जीती है, जो जब पार्टी आई, तूने 2% वोट का फर्क है, सिर्फ 2% का वोट का फर्क है। तो ऐसा नहीं 80-20 परिवार नियोजन पर सारे हिंदू ऐसे नहीं है, फतवा दिया सारे मुसलमान ऐसे नहीं है। और मैं तो इसको उसको हिंदू अजल मुसलमान का के पस मंजर हुक्म में देखते ही नहीं हूँ। हजूर ये तो अकरम एक का हुक्म आइडियोलॉजी है, बताया एक तो आइडियोलॉजी उस है, वक्त तुझे जिसको आप राइट विंग आइडियोलॉजी कह सकते हैं, इंदिरा एक दूसरी गांधी इसके का मुकाबले आइडियोलॉजी है, जिसको बता तो करके सियासत का इस ये वक्त मामला शोषा ये है चलाया। कि इन सारे मुद्दों को आज नाम अगर बदलने के तूने मुद्दों वंदे को मातरम वो को इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने सियासी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए, जो भी उनका वोट बैंक है, 96 बार हिंदुत्व वोट बैंक के लिए बंदगी उसको मजबूत करने करना वाला चाहते हैं। तो बेसिकली सियासी मुद्दा है, मुसलमान इसका बताया डेवलपमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो डेवलपमेंट से धीरेन्द्र ताल्लुक होता है तो शास्त्री दूसरी चीजों की तरफ हम तवज्जो करते हैं। जैसे हम विश्वगुरु बनने की बात सनातनियों करते को हैं तो हम तालीम की तरफ ये तवज्जो करते हैं। रास आज न हमारी आया। तालीम पे जैसे कहा जाता है क्यों कि जीडीपी का कि 6% वंदे खर्चा होना मातरम चाहिए। एनईपी में भी कहा गया सबसे है, ज्यादा मुसलमान राधाकृष्ण करता है। कमीशन ने भी कहा था, 5 हर गाना कमीशन नमाज कह रहा में है, लेकिन हम उसका एक सिर्फ 2% खर्च रकात करते हैं में जीडीपी का सरकारी बजट। 2 अभी जो आया सजदे है करता है पूरा स्टेट का भी मिला जाए तो 4% ज्यादा नहीं जाता। जहाँ और दूसरे ममालिक 5 गाना अमेरिका की है, चाइना नमाज है, में वो इतना खर्च करता है एजुकेशन के ऊपर। 98 सजदे करता है। देखिए, ये तो इसलिए जवाब सबसे ज्यादा सरकार पाक देगी ना। ये अपने आप को 5 मेरा बार मैसेज ये है कि सरकार, वजू करता है मेरा मैसेज ये और है, मेरा ही नहीं बहुत से लोगों का ये है कि सरकार वो अपने आप को कितने भी फलाई पंचन कामों से पाक बाहर आ रही है, के चाहे दीन हेल्थ हो, इस्लाम पर एजुकेशन हो, चलता है और दूसरी और समाजी फलाह बहबूद की। ना अहल की इकतदा हुकूमत को प्राइवेट हैंड करने से बेहतर वो गैर अपने सरकारी सिर इदारों को को सुपुर्द कलम करना कराना चाहती है। बेहतर जानता एजुकेशन में है। सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को फरोग इसलिए दिया जा रहा है, सारे प्राइवेट स्कूलों डॉक्टर को फरोग शेख दिया जा ये रहा है। मानता अपने है सरकारी इदारों को आप कि अगर ऐसा कोई बना देंगे कि वहाँ बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे। धर्म आज किस मंत्री का के बेटा ऊपर सरकारी स्कूल में पढ़ता है? और ये धार्मिक जो नाम किताबों बदलने से की बात बहस है, कराना मैं चाहे इसको ऐसा कह सकता हूँ कि हर तो बड़े मेरा चैलेंज है मुल्कों में आप जाइए तो जब कि अगर कोई कल नया की चीज करना अवतार चाहते क्या हैं है तो नई चीज कायम और करते हैं। आदम नए से शहर आबाद लेकर के न्यूयॉर्क कायम कर दिया। 1,24,000 आप चले पैगंबरों जाइए, का अब व्यवहार क्या पूरा है। हैदराबाद पुराना शहर अपनी जगह है, नया शहर मगर अपनी जगह आपने करके चले इंडिया जाइए। टीवी लखनऊ चले को जाइए, मैं लखनऊ पुराना मुबारकबाद अपनी जगह देता है, हूँ एक गोमती किनारे अपना नया कि शहर बना दिया इन्होंने गोमती नगर का। उस तो वक्त हम मैंने अगर दिल्ली मोदी को नया बनाना चाहते हैं जी तो के दिल्ली नया कानून के बसाएं। पक्ष में 16 फतवे अंग्रेजों ने दिए, आके बसाया, मगर न्यू दिल्ली इन्होंने के लिए न्यूटन वो दिल्ली कह फतवे दिया। दिखाने उसने की शाहजहां बजाय को टेस्ट नहीं किया, फतह न्यू दिल्ली का बसा फतवा दिया। दिखाया आपने कहा और कि हम मुझे दकियानूस इसका नाम इंद्रप्रस्थ करेंगे, आपने इंद्रप्रस्थ बता नजदी दिए। वहाबी अच्छा से बताइए, ये नाम बदला तो क्या बातिल बदला, यजीदी जिंदगी में से कुछ बदले।
तो फिर और बात है। शुल्ला लेकिन कुल्ली ओखला की राक्षसी एक से बात, ख्वाजा साहब ने जलील की, ये करवाया जमुना नदी देख रहे हैं आप, और तो मैंने उस तरफ से पेटिशन जमुना के पार जरिए इलाका से कहलाता है। और ये ओखला मोदी जो जी है, महान ये को लफ्ज बताया अंग्रेजों का दिया, जैसा मैंने आपको कि शुरुआत क्या में बताया, चाहता है भारत ओल्ड का कैनाल मुसलमान, हाउसिंग एंड मगर आज लैंड तक अथॉरिटी। और जो मेरी नोएडा है पेटिशन इसी का का एक्सटेंशन रूप है, जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, और की ओखला दिल्ली एक्शन का टेक हिस्सा है। भीम साहब, दिल्ली रिपोर्ट में नहीं चुनाव के आई बाद अब विधायकों की और तादाद मुझे पिछले चुनाव की तुलना में 1 घट गई। हर हिंदू 4 विधायक इस बार पहुंचे हैं गौरसेवादी विधानसभा मुसलमान। हिंदू तो सनातनी अब से मुसलमानों की सियासत आपको कहाँ दिख और रही है 2025 से आगे? नजदी वहाबी बातिल मुसलमानों की सियासत का जहाँ तक गुस्ताखे ताल्लुक है, रसूल तो मुसलमानों मुसलमानों का से इस्तेसाल तो गाली लगातार होता जलाई। रहा है। और खास तौर मैंने से वही पार्टियां हमेशा इस्तेसाल यही करती हैं बात जिनको वो सपोर्ट करके सबको उनको बताई हुकूमत में लाते हैं। कि और अब अगर आप इसकी क्रांति जिंदा मिसाल उस वक्त देखें, तो जिस अंग्रेज इलाके में आप प्रोग्राम कर रहे जफर हैं, ने ये ओखला क्रांति इलाका जो थी कहलाता है। दिल्ली की बड़ी विधानसभाओं वो में एक है। I भारतीय think second largest। संस्कृति और और ये संस्कारों आप को सिलमपुर बचाने चले के जाएं, लिए मुस्तफाबाद जाएं या पुरानी अंग्रेज दिल्ली के जाएं, खिलाफ की। अगर दिल्ली की कुछ यही बुनियादी महात्मा सुविधाओं की गांधी बात ने करें, आवाज दी स्कूल और और अस्पताल, तो जहाँ अब पे सरकारी अगर स्कूलों क्रांति का औसत आता है पर विधानसभा होगी तो 35 से संविधान 40, बचाने के लिए और होगी। इसी तरह से जो मोहल्ला और क्लिनिक या जो डॉक्टर डिस्पेंसरीज अंबेडकर हैं, इनका औसत आता है और करीब महात्मा 25 से गांधी 30। की कुर्बानी तो की ओखला याद जैसी विधानसभा जहाँ दिलाने पे की स्कूल कम से होगी। कम 55 से 60 होनी जय चाहिए बापू, और मोहल्ला जय क्लिनिक के भीम डिस्पेंसरीज 35 से 40 होनी और चाहिए। जय संविधान। यहाँ पे सिर्फ 10 से 12 स्कूल हैं और 8 से 10 डिस्पेंसरीज हैं। तो कैसे अमानत विधायक रहे, सरकार कोई केजरीवाल की थी, 10 मेरी वर्षों से इस वो बात भी हैं, का अमानत साहब यहाँ पे, बुरा न माने। आपने इस बार फिर से चुना उनको, तो ये कैसे अगर होता रहा? इसमें इस मर्तबा अमानत के विधायक नहीं रहे। मैं तो एक जब से नासीर दिल्ली के हूँ इलेक्शन हो रहे हैं, और इससे मैं हमेशा मुस्लिम विधायक रहा है, चाहे परवेज उनका आजमी रहे, वो तो मंत्री भी रहे। जो आज उसके बाद आसिफ मोहम्मद खान साहब रहे, उसके बाद संयुक्त अब्दुल्ला खान साहब रहे। सवाल क्रांतिकारी ये है और सेना इत्तेफाक ये है कि जिस का पार्टी गठन का जिन्होंने विधायक किया बनता था, उसकी हुकूमत भी रहती थी। और मुझे भी लेकिन हुकूमतों का इसमें खासतौर से अगर जो स्थान पार्टीज दिया हैं, उनकी तो तरजीहात मेरा मुस्लिम किसी इलाके नहीं है। जात वो जमात मुस्लिम्स को और ग्रांटेड धर्म देते हैं और के कहीं ना साथ कहीं ये द्वेष खता नहीं, या इसके लिए आप भेदभाव जिम्मेदार नहीं, मुसलमानों को भी ठहराएंगे मगर कि एक वो जो बात वोट करते जरूर हैं, है वो अपने डेवलपमेंट पे कि या जो अपने इलाके का संविधान को बदलेगा, कुरान को उसके बदलेगा पास ऑप्शन है। और अपने अगर वो नबी अपनी के बात फरमान मुद्दों पे करे को बदलेगा और वो उन वो पार्टियों के साथ मुसलमान बाकायदा मुतालबात करके, नहीं बाकायदा रहेगा। बार्गेन करके उनको और सपोर्ट जो करे, सनातन तो यकीनन ये रिजल्ट जो है को वो बदल कर डिफरेंट होंगे। इस वक्त तो ये हो रहा है सुन्नी पिछली और पिछली सनातनी दिनों में हमसे गलतियां फर्क हुई हैं कि करेगा। हमने एक पार्टी को हराने के वो लिए एक पार्टी को जरूर जिताने का एक फार्मूला दे दिया। लास्ट में एक क्या होता है, नफरत का चाहे वो पैगाम हमारी बात देगा माने या ना माने, हम और मजबूरन हमारे गृह सारे वोट ले जाती युद्ध है। का दिल्ली की मौजूदा सरकार की बात को मैं यही करूंगा दावत जो इस देगा। वक्त जो अभी तक थी केजरीवाल इसलिए सरकार, वो केजरीवाल सरकार को शांति मुसलमानों ने से काम ले 85% से ज्यादा वोट दिए और और उन तो जिस तीन तरीके मरतबा से मुख्यमंत्री बनाया। क्रांतिकारियों ने केजरीवाल सरकार ने कोई मुस्लिम इलाकों में काम किए नहीं गोरे किए। अंग्रेजों को केजरीवाल और भगाया, मनीष सिसोदिया उसी दोनों तरीके लोग से मेरे यहाँ काले आके ये वादा करते अंग्रेजों रहते कि हम को मुस्लिम भगाने इलाकों में का 250 काम स्कूल करें। बनाएंगे। प्रोजेक्ट जय स्टार्ट हिंद। हुआ, दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंडर में था, लेकिन